हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की कहानी, जो कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर को किया जाएगा। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से महावरी रजस्वला में हो गई किसी भी चूक व पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से कथा कही व सुनी जाए तो जीवन के सभी पाप दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कहानी। तो सभी भक्त लोग बड़े ही प्रेम भाव से इस ऋषि पंचमी की कहानी को सुने। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस दिन वह रजस्वला हो गई। फिर उसने सोचा कि अब वो क्या करे। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है। वो अपनी पड़ोसन के पास गई, उससे पूछा कि अब वो क्या करे। मैंने तो आज ऋषियों को खाने के लिए न्योता दिया है और आज मैं रजस्वला हो गई हूँ। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम ऐसा करना, 7 बार नहा लेना और 7 बार कपड़े बदल लेना और उसके बाद भोजन बना लेना। उसने ऐसा ही किया। उसके बाद वह ऋषि ब्राह्मण उसके घर पर भोजन करने आए। उन्होंने भोजन करते समय दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े उनको चलते नजर आए। वे सभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर इसका कारण समझ गए। उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। अगले जन्म में ब्राह्मण ने बेल और उसकी पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत ही धार्मिक था। एक दिन उस लड़के ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। ये देखकर बेल और कुतिया दोनों आपस में बात करने लगे कि अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, आज तो हमें खीर व पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बेटा बहू दोनों तरह तरह के पकवान बनाए। ब्राह्मण के बेटे की बहू ने खीर चढ़ा दी और वह कुछ काम के लिए बाहर चली गई। उसी समय एक सांप आया और उसने खीर के बर्तन में विष उगेल दिया। कुतिया, जो उसकी माँ थी, उसने ये सब कुछ देख लिया और उसने सोचा कि सभी ब्राह्मण यहाँ खाना खाने आएंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने इस पाप से बचाने के लिए बेटा बहू को जाकर उस बर्तन में कुतिया ने मुंह लगा दिया और उस बहू ने ऐसा करता हुआ उस कुतिया को देख लिया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी और बचा हुआ जो खाना रोज कुतिया को वो डालती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने सारा खाना बाहर फिकवा दिया। लेकिन उस दिन उस कुतिया और बेल को कुछ भी खाने को नहीं दिया। उसके बाद सारा खाना फेंक कर फिर बहू ने दोबारा से बर्तन साफ किए और दोबारा भोजन बनाया और ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया। अब रात हुई। रात के समय भूख से व्याकुल होकर पुनर्जन्म के जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे, वह पत्नी अपनी बेल से आकर बोली कुतिया कि आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मुझे रोज खाने को कुछ न कुछ बहू देती थी, लेकिन आज कुछ नहीं मिला। मैंने तो सांप के विष वाले बर्तन को इसलिए छुआ कि उनको ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे। इस कारण उसकी बहू ने उसे बहुत मारा और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तब उस बेल ने कहा कि तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ और आज मुझे भी बहुत बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई। आज मैं भी दिन भर हल जोतता रहा और मेरे पुत्र ने मुझे भी भोजन नहीं दिया और मारा, श्राद्ध का निष्फल कर दिया। माता पिता की दोनों की बातें सुनकर बेटे ने बहुत ही दुखी हुआ और उसने उसी समय भरपेट बेल को और कुतिया को भोजन कराया। दुखी होकर बेटा वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण उनको इस नीच योनि प्राप्त हुई है, किस प्रकार से इस योनि से उन्हें छुटकारा मिल सकता है।
तब ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषि के कहे के अनुसार भाद्रपद माह को शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पति पत्नी ने दोनों ने पवित्र नदी में जाकर स्नान किया, नए वस्त्र पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया और सारा पूजन होने के बाद पूजा का पुण्य अपने माता पिता को दिया। इसके बाद वो दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो भी महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह वैकुंठ में चली जाती है। तो आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।